नमस्कार दोस्तों, आपका यमरीज गणेश इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम सिंगल फेज और थ्री फेज में अंतर क्या है ये देखते हैं। सिंगल फेज और थ्री फेज की सप्लाई में काफ़ी अंतर है। हमारे घरों में आने वाली सप्लाई सिंगल फेज की होती है, क्योंकि हमारे घर में इतने बड़े उपकरण नहीं होते हैं कि जिन्हें थ्री फेज की सप्लाई की ज़रूरत पड़े। थ्री फेज की सप्लाई की ज़रूरत बड़े बड़े उद्योगों में पड़ती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मोटरें और ऐसे उपकरण चलाए जाते हैं जिन्हें चलने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। हमारे घर में सामान्य पानी पंप में जो मोटर लगी होती है वह 0.5 HP या 1 HP की होती है, जो कि सिंगल फेज में आसानी से चल सकती है। लेकिन अगर हमें कहीं पर 5 HP की मोटर चलानी है तो इसके लिए हमें थ्री फेज की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं मोटर जब स्टार्ट होती है तो उसे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। इसीलिए ज़्यादा बड़ी मोटर के लिए थ्री फेज की सप्लाई ज़रूरत पड़ती है। थ्री फेज की सप्लाई में 3 तारें होती है, जिनमें सप्लाई भी अलग अलग होती है। हम सिंगल फेज को सीधे थ्री फेज में नहीं बदल सकते। थ्री फेज की सप्लाई बनाने के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर में अलग कॉइल लगाई जाती है, जिससे एक समय पर तीनों फेज बनाए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो वह बिजली बनाती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में 3 अलग अलग कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं, ताकि वह जब फेज को बनाए तो उनकी फ्रीक्वेंसी में भी 120 डिग्री का अंतर आए। सिंगल फेज की सप्लाई में 90 डिग्री और 270 डिग्री पर वोल्टेज में फिक्स आता है। नीचे आपको इसका डायग्राम दिया गया है, जिससे आप समझ जाएंगे कि सिंगल फेज AC सप्लाई में वोल्टेज कहाँ पर फिक्स पर होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में एक कॉइल होती है जिससे सिर्फ एक फेज बनाया जा सकता है, लेकिन जनरेटर में कॉइल के दोनों टर्मिनल पर AC सप्लाई जनरेट होती है। लेकिन बहुत से लोगों को यह AC सप्लाई साइन वेव में क्यों होती है, इसके नीचे आपको एक एनिमेशन फोटो दी गई है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो कैसे साइन वेव बनाती है। AC सप्लाई की तारों में DC सप्लाई की तरह एक फिक्स सप्लाई नहीं होती है। जैसे कि अगर AC सप्लाई में एक टर्मिनल पॉजिटिव है तो दूसरा टर्मिनल निगेटिव होगा, लेकिन AC सप्लाई में हमें दोनों टर्मिनल पर पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई मिलती है, जिसे हम रेक्टिफायर की मदद से DC में बदल सकते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जब कॉइल A टर्मिनल मैग्नेट के N पोल की तरफ जो होता है तभी उसमें निगेटिव सप्लाई आती है, और जब वह S पोल की तरफ होता है तो उसमें पॉजिटिव सप्लाई आती है। इसी प्रकार AC सप्लाई की तार में हमें जब पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई देखने को मिलती है। थ्री फेज की सप्लाई में इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर 3 कॉइल लगाई जाती है, और यह कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर लगाई जाती है, ताकि जब एक फेज पीक हो तो दूसरा पीक पर ना हो। इसे आप ज़्यादा अच्छे से नीचे दिए गए फोटो में समझ सकते हैं। जब कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर सेट की जाती है तो उससे बनने वाली AC सप्लाई को फ्रीक्वेंसी में 120 डिग्री की अंतर देखने मिलेगा। इसे आप ऊपर दिए गए फोटो में देखकर समझ सकते हैं। जब पहला फेज पीक वोल्टेज पर लगा होगा तब वह 120 डिग्री पर होगा, और ठीक पहले फेज के बाद दूसरा फेज पीक वोल्टेज पर होगा तो वह पहले फेज से 120 डिग्री के बाद होगा, और ऐसे ही तीसरा फेज 120 डिग्री के पीक पर वोल्टेज पर होगा। हमें कौन सी सप्लाई उपयोग करनी चाहिए ये देखते हैं। हमारे घर में आने वाली सप्लाई सिंगल फेज की है, लेकिन हमारे शहर में या हमारे गांव में आने वाली सप्लाई थ्री फेज की होती है। फिर उन तीनों फेज को अलग अलग लगालियों को सड़कों पर बांट दिया जाता है, ताकि किसी भी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। हमारे घर में ऐसे उपकरण नहीं होते जिन्हें थ्री फेज की सप्लाई का ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके घर में लोड एक समय पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आप सिंगल फेज पर काम नहीं चलता है तो आप थ्री फेज का कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें जान लेनी पड़ेगी। थ्री फेज का कनेक्शन सिंगल फेज के कनेक्शन से
2 या 3 से गुना महंगा होता है। 3 पेज के कनेक्शन का बिल सिंगल फेज के कनेक्शन से कहीं ज़्यादा है। 3 पेज के उपकरण भी महंगे होते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा लोड नहीं है तो आपके लिए सिंगल फेज का कनेक्शन काफ़ी होगा। तो आपको 3 पेज और सिंगल फेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर इसके अलावा आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।